सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी कहते हुए जानेंगे बाबा जी के ओम नमो सिद्धाय मंत्र में किस तरह से हर शक्ति समाई हुई है, हर करामात और हर दात समाई हुई है। ओम 3 अक्षरों का जोड़ होता है, अकार, उकार और मकार। इसका मतलब होता है पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला और मृत्यु पर ले देने वाला शिव। शिव का मतलब होता है मंगलकारी और कल्याणकारी। शिव के 2 रूप है, एक तो निर्गुण निराकार निर्विशेष ज्योत स्वरूप जिसको हम कहते हैं सचखंड में या सतलोक में विराजमान, और दूसरा शिव का साकार रूप है जो शिव शंकर के रूप में 19 अवतार धारण करते हैं। जैसे कि दुर्वासा ऋषि का कर लिया, हनुमान जी का कर लिया, बाबा बालकनाथ जी का हो गया आंशिक अवतार। तो भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। तभी अंबर अवतार हुआ जब द्रौपदी की रक्षा की तो आकाश से कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उसकी साड़ी बढ़ा के चले गए। पत्थर से निकले धन्य जाट के लिए भगवान नरसिंह बन के प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे से निकले। तो ये बहुत सारे ये प्रतीक है और उदाहरण है जिससे पता लगता है भगवान साकार भी है, क्योंकि जिसने सृष्टि को साकार बनाया, हमें साकार बनाया, तो उसके लिए खुद साकार बनना ये बच्चों वाली बात है। वो उसके पास सत्य संकल्प शक्ति होती है। भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं अनंत, उसमें से एक शक्ति है सत्य संकल्पा। तो भगवान जब संकल्प करता है ओ हंकार जब तो प्रलय होती है, जब सृष्टि प्रकट होती है तो सत्य संकल्प शक्ति से भगवान संकल्प करता है कि निराकार से साकार होने का ये सृष्टि साकार होने लगती है। हम 5 तत्वों के साकार हैं, 84 लाख शरीर बन जाते हैं। तो उसके लिए साकार होना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो साकार भी है, जब मर्जी साकार रूप धारण कर सकता है, जब मर्जी वो निराकार 5 तत्वों को सूक्ष्म करके ये सृष्टि की रचना तो जो स्वरूप भी है वो, और भगवान अवतार भी लेता है, संतों के रूपों में लेता है, फिर नर योनि में लेता है, पक्षी योनि में लेता है। तो ओम नमो सिद्धाय, ओम हो गए पैदा करने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला शिव। और शिव के अब दोनों रूप आ गए, शिव भी जो निर्गुण निराकार निर्विशेष अलग है और सगुण साकार सविशेष। नमो ऐसे परमात्मा को नमन जो परम शक्ति है, निराकार और साकार। ओम जय शिव ओमकारा, और पैदा करने वाली, रक्षा करने वाली और प्रलय करने वाली है सृष्टि का। और उसके हाथ में ही मेरा जन्म पालन और उसी के हाथ में मेरी मृत्यु है। कोई जादू टोना भूत प्रेत ये सब चीजें, कोई लोग सोचते हैं भूत ने मार दिया, चुड़ैल ने मार दिया, वो बेवकूफ लोग हैं। जब उनको ऐसा कोई गुरु या ज्ञान नहीं मिला अभी तक। वैसे चीजों में जन्म मरण सिर्फ परमात्मा के हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं है। तो ओम नमो सिद्धाय, सिद्धाय मतलब सिद्ध पुरुष, सिद्ध संत, जिसके पास 10 सात्विक, 8 निर्गुणा, 5 दिव्य रिद्धि सिद्धि और प्लस 9 निध नाम हो। 9 भक्ति, जैसे भक्तों की भक्ति, ध्रुव प्रहलाद की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, शबरी की भक्ति, जिसमें 9 स्टेप होते हैं, उसको 9 भक्ति कहते हैं। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भक्तों की वाणी, भक्तों ने जो भक्ति बताई, जिसमें कि श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन बंधन अर्चन दास साक्ष्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की 9 सीढ़ियां होती है उसमें भक्तों की भक्ति में। तो ये 9 निध नाम का खजाना जिसके पास हो, प्लस रिद्धि सिद्धि निधि। रिद्धि सिद्धि निधि उनके पास गुलाम है और उनकी दासी है और उनकी नौकरानी है। उसके लिए उनको भक्ति नहीं करनी पड़ती जब तक वो 9 निध नाम की कमाई करते हैं, जिसके कारण
शिव पिता परमात्मा को हासिल करते हैं जोगीनाथ लोग, और ईश्वर के अधीन ही भी सब कुछ होता है, तो उनको रिद्धियां सिद्धियां निधियां उनकी दासियां बन के, नौकरानियां बन के उनकी सेवाएं करती हैं। जैसे चिमटा उड़ाया बाबा जी ने, चमत्कार हुआ, लस्सी रोटी निकाली, गोरखनाथ का घाट हो रहा है, ये सब करामातें और रिद्धि सिद्धि और निधियों से उनकी जो दासियां नौकरानी है वो दिखाती है कि इनसे पंगा मत लो, ये कोई इनको लड़का मत जा दो 5 साल के, जब 12 साल के, ये शिव की जोत है इनके अंदर, ये अवतारी है, ये भगवान के रूप है, तो शिव के अंशिक अवतार है, तो इनमें शिव की जोत है और उनका शरीर भी दिव्य है। ओम नमो सिद्धाय भी अनीमा ग्रीमा लगीमा मधीमा पराक्रम में विशिष्ट विशिष्ट, ये उनके नाम होते हैं। जैसे किसी के संतान नहीं है, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो संतान सुख देना, पैसा नहीं है पैसा दे देना, मतलब संसार के सारे सुख और मोक्ष, मुक्ति भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजों की शक्ति जिसके पास होती है, रिद्धि सिद्धि निधि, ये भी तीनों चीजें उसके पास होती है। हर तरह की करामात, हर तरह की शक्ति, हर तरह नामुमकिन को मुमकिन करना, क्योंकि उसके पास शिव शक्ति है और वो सिद्ध पुरुष है या सिद्ध संत है, अगर वो गुरु है तो सब शक्तियां उसके अधीन रहती हैं, क्योंकि उसके पास सुप्रीम पावर होती है और भगवान की बेअंत अनंत शक्तियां जो फिर उसी शिव शक्ति के अधीन होके उनके साथ रहती हैं। रिद्धियां सिद्धियां निधियां नौकरानियां बनके दासियां उनकी उनके पास रहती हैं। तो ओम नमो सिद्धाय मंत्र, अगर ऐसे ही कोई सिद्ध गुरु है और उनसे हमने, अब बाबा जी की शिव भक्ति और गुरु भक्ति एक बराबर, पर वो गुरु पूर्ण होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, श्रोत्रिय मतलब वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान रखता हो और हमें भी प्रवचन दे के वो ज्ञान कराए, चाहे हम कोरे ही अनपढ़ है, संसार की उदाहरणों से वो हमें बड़ी आसानी से समझा दे। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, उसके पास शिव शक्ति हो, प्रेम शक्ति हो, इसलिए वो सिद्ध पुरुष हो या किसी सिद्ध पुरुष की शरणागति करके वो सिद्ध हो गया हो, तो ऐसे सिद्ध पुरुष में बाबा जी कहते हैं शिव की जोत का वास है, वो मेरा रूप है, उनकी भक्ति और मेरी भक्ति, क्योंकि मेरा काम है अवतार लीला धारण करना और चले जाना, ताकि नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन चौकी हो। और गुरु का मेरा जो दूसरा रूप है शिव का महात्मा को, उसमें मैं ज्ञान देता हूँ, मोक्ष देता हूँ, मुक्ति देता हूँ, और जो भी चारों पुरुषार्थ तुम्हें चाहिए, या धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए, या रिद्धि सिद्धियों से बिजनेस नहीं चलता, या किसी के संतान नहीं है, या किसी के कुछ भी संसार में किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है अपने कर्मों के हिसाब से, तो वो गुरु भक्ति और शिव भक्ति, बाबा बालकनाथ की भक्ति का मतलब है शिव भक्ति। गुरबाणी में लिखा दे शिवावर मोहे, ये निर्गुण निराकार रूप की शिव भक्ति है। शिव शंकर कर लिया तो ये साकार रूप भक्ति भी होगी। तो भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। ब्रह्म ज्ञानी आपको निरंकार, कि ब्रह्म ज्ञानी निरंकार है। देखो ब्रह्म ज्ञानी तो संत है, अब नानक जी को लिखते नानक निरंकारी, कि उनमें निरंकार की जोत है। तो भगवान ये जितने भी ग्रंथ पंथ त्याग हुए, ये साकार रूप भगवान ने संतों का रूप बनाया, पीरों पैगंबरों का रूप बनाया, और फिर उन वाणियों को उनकी रचना की, या हमारे कल्याण के लिए गीता रामायण तैयार किया, ताकि हम गुरु संतों के पास जाएं, उसका अर्थ जाने, ज्ञान प्राप्त करें। तो ये ओम नमो सिद्धाय सिद्ध पुरुष में बाबा जी की जोत विराजमान है, शिव की जोत विराजमान है। बाबा जी अजर अमर अविनाशी है, और बाबा जी के इस मंत्र में हर तरह की करामात, हर तरह की सिद्धि, हर तरह की रहमत छुपाई हुई है, जो सच्चे गुरु से नाम शिक्षा दीक्षा देके, चाहे तुम्हारा ये नाम नहीं है, पर तब भी तुम अपना गुरु मंत्र नाम पढ़ते हो, तुम्हारे गुरु सिद्ध और बाबा जी की भक्ति करते हो, तो ये मंत्र तब भी तुम्हें चारों फलदायक होंगे, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु में शिव की जोत है, अगर वो सिद्ध है, वो पूर्ण है, तो फिर
ये मंत्र अगर साथ साथ में तुम्हारा ये गुरु मंत्र नहीं, वैसे तुम इसको पढ़ो या नहीं भी पढ़ो और बाबा जी की भक्ति शिव भक्ति कर रहे हो गुरु भक्ति को साथ लेके, तो तब भी बाबा जी तुम्हें हर तरह का फल देंगे, गुरु के रूप में मेहर करेंगे, रहमत करेंगे, झोली भरेंगे। कलयुग के वो अवतार है और शिव शक्ति शिव भक्ति से हमें जोड़ते हैं। और शिव भक्ति को अगर निर्गुण निराकार निर्विशेष कर लो तो समझो कुरान शरीफ की भक्ति होगी, तो समझो बाइबल की भक्ति होगी, समझो पवित्र ग्रंथों पवित्र श्री गुरु ग्रंथ की भक्ति के निर्गुण निराकार निर्विशेष है शिव भक्ति। अगर तुम साकार रूप जोड़ लो तो राम की, प्रभु राम की, कृष्ण की, शिव की ये भक्ति होगी, अवतारों की भक्ति होगी। तो इसलिए बाबा जी को सारे धर्मों के लोग मानते हैं, सिख लोग भी बाबा जी को मानते हैं। वो इस बात का आप कुछ होंगे जो ज्ञान रखते होंगे कि वंस अगेन ये भक्ति काल पुरुष अल्लाह ताला खुदा तक ही ले जाती है, जहाँ बाइबल ले जाती है, जहाँ कुरान शरीफ ले जाता है, जहाँ पवित्र गुरबानी ले जाती है। तो ऐसे ही बाबा जी की भक्ति करना एक संपूर्ण, ऐसे संतों पीरों में जोत जो है वो अल्लाह ताला खुदा परमात्मा की है। तो ऐसे ही जो माया के अंडर नहीं है देवी देवता, जब पीर पैगंबर संत महात्मा, उनकी भक्ति करना, उनके अनुसार भक्ति करने से निर्गुण निराकार भक्ति का भी फल मिल जाता है और सगुण साकार भक्ति का भी फल मिल जाता है। तो बाबा जी की भक्ति, जब पीरों फकीरों संतों की भक्ति काल माया से परिपूर्ण परे है और पूर्ण भक्ति मानी जाती है, जिससे हर तरह का फल तुम्हें प्राप्त होता है। लेकिन साथ में पूर्ण सदगुरु चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने कैसे लीलाएं की, ये सारी बातें, इन मंत्रों का क्या ज्ञान है, उनकी साधना कैसे करनी है। नहीं तो लोग सिर घुमाने लगते हैं, इसमें बाबा जी आ गए हैं, पूछे देने लगते हैं, और लाखों लोग उनको फॉलो करके भटक जाते हैं, क्योंकि उनको सही गुरु सही ज्ञान ना, उनको शिव पुराण का पता है विचारों को, ना उनको के चौकी की होती है इसका पता है। बाबा जी किस तरह से पहला हुक्म है गुरु बनाओ, पहले श्रद्धा फिर सत्संग, फिर उनका पहले श्रद्धा सदगुरु सत्संग नर्थ नृत्य निष्ठा रुचि भाव प्रेम, इसके बाद बाबा जी दर्शन देंगे। और सिर घुमा लिया बस बाबा जी आ गए दर्शन। उनको पौना हरि नाम का मतलब नहीं पता कि जिनका प्राणों पे कंट्रोल है, पान उपान व्यान समान व्यान, वाणी में लिखा पवन गुरु पानी विधान, पवन गुरु वाले जिनके पास ये नॉलेज है वो सारे संत फकीर महात्मा लोग सब पौना हरि तो एक अवस्था है जब भूख प्यास को में नहीं लगती, तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान वाणी कहती है, वो तो लीला में खाता है कि लोगों को लंगर का फल मिलेगा, ये बनाएगा तो ये तर जाएगा, ये तो ज्ञान से उसका पेट भरा रहता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें, तभी बाबा जी ने कहा भाई मेरी भक्ति ऐसे मत करो, पहले सिद्ध गुरु बनाओ, उनसे शिक्षा दीक्षा लो, अपने गुरु मंत्र दीक्षा शिक्षा की भक्ति करो, मैं ऐसे ही सारा फल शिव भक्ति का तुम्हें मिल जाए। गुरु और शिव को एक जानो, जब गुरु को शिव जान के बाबा जी की भक्ति करो, जब जैसी भक्ति बाबा जी करते हो वैसी सेम एज इट इज भक्ति गुरु की करो। गुरु सामने है, बाबा जी अगम अगोचर अलौकिक है, हम उनको देख नहीं सकते हैं, शिव शक्ति से गुरु हमारे सामने है और अवतार लेके आए हुए हैं और मानव चोला उन्होंने धारण किया, उसी के रूप हम राम कृष्ण बाबा जी की संतों फकीरों परमात्मा के दर्शन दीदार का सेवा का करीबी का आनंद पा सकते हैं। तो ये ओम नमो शिवाय मंत्र में बताया गया इस तरह से हर तरह की शक्ति करामात रहमत समाई हुई है। कलयुग के लिए बाबा जी की भक्ति शिव भक्ति और गुरु भक्ति सिद्ध गुरु के साथ करना बहुत बड़ी किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, रहमत की बात है। और उनके नाम पे भटक जाना ये अज्ञानता अविवेक झूठ पाखंड प्रेम ठगी का संकेत है। अगर जीवन का कल्याण करना है तो बड़े शॉर्टकट में और बड़ी जल्दी जो कलयुग के अवतार है सिद्ध गुरु बना के उनके साथ जो तरीका है उस पर चलते हुए अपने जीवन का सही सही उनकी भक्ति करके और सही ज्ञान सही गुरु से प्राप्त करके सही रास्ते पे आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन की भी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। रामदास की तरफ से जय हो।